नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलास संगत पीजे सिकंद अंकल जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और मैं सिकंद अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल संगत जय शेयरिंग गुरु जी। करें। कैन यू हियर मी और नॉट? यू आर ऑडिबल। अंकल वीडियो नहीं आ रहा आपका। एक मिनट अंकल। ऊपर कैमरे का थोड़ा सा चेक कर लो ना। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग। Still not available, sir. Can you hear me now or no? यू आर ऑडिबल। यू आर ऑडिबल अंकल। अंकल यू हैव टू ओपन द वीडियो ऑप्शन फर्स्ट। I did, sir. I don't know why नाउ it's not. अंकल वो डिवाइस के ऊपर जो कैमरे का होगा वो बंद होगा, उसको खोल दो। नहीं कई नहीं बार बंद खुला होता है है। वो सर। I can see the light too. ओके। I don't know what is. You want me to take it from my cell phone? यस प्लीज, बेटर। वी कैन वेट फॉर यू। Within. नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की बिलास संगत पीजे सिकंद अंकल जी उपस्थित हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है पीजे सिकंद अंकल। प्लीज आप संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे पहले तो आप गुरुजी महाराज ने मेरे को आज मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म पे अपना मैं सत्संग शेयर करूं संगतों के साथ। संगत जी, गुरुजी की बड़ी बख्शिश। ये पीछे मैं जाऊंगा 1997 में, जब मैंने गुरुजी का बड़ा मंदिर बाहर से देखा, तो गुरुजी कहते थे कि जो मंदिर के पास से निकल गया वो भी तर गया। तो ये 1997-98 की बात होगी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेज, बट आई नो दोज टाइम नवरात्रे चल रहे थे। तो हमने एक नई गाड़ी खरीदी थी जिसकी मेरे को गुड़गांव से डिलीवरी मिली, तो मैं वहाँ से आ रहा था। तो मैंने बड़ा मंदिर देखा। उस टाइम दिल्ली में इतना ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी थी, खाली था। और जब बड़ा मंदिर देखा तो उधर पंडित जी से अपॉइंटमेंट सेट थी कि गाड़ी की वो पूजा करेंगे, तो मैं मंदिर में जा नहीं सका, नहीं तो मैं शायद गुरु जी को वहां मिल लेता। एनी हाउ, उन दिनों में क्या था कि
आज मैं यूएस में हूँ, अभी 2 बज के कुछ मिनट हुए हैं, वाशिंगटन डीसी में। तो मैं उससे पहले यूएस से आया था एक बारी। तो यूएस से आने के बाद मैं वापस इंडिया चला गया, अपने बिजनेस ट्रिप पे आया था। तो उसके बाद जिंदगी ने ऐसा मोड़ा कि मेरे को यूएस एम्बेसी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। दूसरी बारी भी रिफ्यूज कर दिया। तीसरी बारी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे दिए कि यू कैन नॉट कम क्लोज टू द एम्बेसी इवन दिस एंड दैट, whatever the reason they have. When I see this शिवलिंग, गुरुजी का शिवलिंग, गुरुजी का बड़ा मंदिर, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है कि इफ somebody misjudge you and refuse your visa, come and see me. There was the lawyer from New York. और गुरुजी की बख्शिश देखिए, कभी ये हुआ है कि हमने उस लॉयर से मैं मिला and we sue the United States Embassy. And guess who won? Guruji ki kripa se I won that case, and then I'm here that after that. So पहला सत्संग तो गुरुजी की कृपा से ये हुआ। एंड देन शिवलिंग मेरे दिमाग से कभी नहीं गया। जब भी मैं यूएसए में था, मेरे दिमाग से शिवलिंग रात को सपने में आना, दिखना, शिवलिंग आता ही रहा। तो मैं सोचता रहा ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा भूल गया था गुरुजी को, और गुरुजी रिमाइंड कराते रहे, किसी ना किसी फॉर्म में मेरे पास कोई मैसेज आता रहा, कुछ होता रहा। तो करते करते क्या हुआ कि एक दिन हम 2015 में मेरे को फिर गुरुजी का स्वरूप मिला, सब कुछ हुआ। तो डिजिटल स्वरूप। तो उसके बाद 18-19 में गुरुजी मेरे स्वप्न में आने लगे और मेरे को बोलते हैं कि तू दरबार बना, तू दरबार बना, तू दरबार बना, बारी बारी मेरे को बोलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ गुरुजी दरबार कहाँ बनाऊं मैं। फिर मेरे को बोलते हैं अपने जहाँ तेरा गांव है वहां दरबार बना। तो उस यहाँ से बैठ के संगत जी, गुरुजी महाराज का दरबार वहां बना। उसके पीछे भी एक सत्संग है कि वो भी नवरात्रों में शुरू हुआ। हमारा वहाँ एक पुश्तैनी मंदिर है, उसके अंदर माता की मूर्ति लगी हुई थी। और गुरुजी स्वप्न में मेरे को आके कहते हैं कि बहुत बड़ा बढ़िया फिर तो माता दी मूर्ति था, खंडित है। तो मैंने पंडित जी को कॉल करी। पंडित जी कहते, भाई साहब मूर्ति तो खंडित है। तो वो मूर्ति 7 दिन के अंदर नहीं लगी, और इतने में वहीं उन्हीं बंदों से जिन्होंने वो सारा कशीदाकारी करी थी, उनको हायर करके गुरुजी का दरबार बनाया गया, जो कि गुरुजी ने बड़ी कृपा करी। 3 साल लगे हमें उसको कंप्लीट करते। दरबार अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है। तो गुरुजी का दरबार ऐसा शानदार बना कि गुरुजी का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे से ये उन्होंने सेवा ली और मेरे को चुना। तो उस दरबार का मैं लिंक शेयर करूँगा संगत जी आप सबसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहीं अमेरिका में एक चेन है चिपोटले। मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इस सत्संग बिलोंग्स टू देम टू। बहुत स्नो पड़ी हुई थी। आई वाज वेरी एंग्री। आई हैव अनदर फ्रेंड, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत गुरुजी को मानता है, बट ही इज इस्लामिक। सो इस्लाम में बिलीव करता है, पर वो गुरुजी को बहुत मानता है। वो मेरे साथ हम करते कराते उस वी एंड अप having a lunch there, but it was late lunch, somewhere 2 or 3 o'clock. So we both are having a lunch. Yeah, like I'm sitting like this and he's sitting in front of me. Or we just started having a one fork, and then we saw one hand is coming with the money, full of money, in between us. So this guy said, my friend, look at. I looked at back. Guruji was there. And amazing, अमेजिंग एनर्जी। जब गुरुजी आपके राउंड होते हैं या आपको कोई फ्रेग्रेंस आती है, तो आपके दिमाग का
जो कंट्रोल है वो गुरुजी ले लेते हैं. यू कैंट थिंक टू मच. आप उसी फ्रेगरेंस में रह जाते हैं, पर आसपास की चीज नहीं देख पाते आप. तो आप फ्रेगरेंस में ही उलझ जाते हो आप. क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है. ये गुरुजी ने चौथी बार मेरे साथ लाइव दर्शन दिए उन्होंने, एक थोड़े से डार्क रूप में आके. और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझता हूँ कि भाई गुरुजी मेरे पास आके मेरे को उन्होंने ब्लेस किया. उसके बाद क्या हुआ कि तो मैंने पूछा उनसे, आर यू हंग्री? सो देन ये दिस वाज द आंसर. सो वी वेंट इन द लाइन. तो मैंने फूड ऑर्डर, वो जो स्टोर था वो अपने आप ही पूछ रहा था, व्हाट वुड यू लाइक, सो दिस दिस दिस. तो गुरुजी वाज सेइंग या दिस दिस. तो एंड में आके मैं उनसे पूछता हूँ, वुड यू लाइक वाटर और सोडा? वाटर. मैंने उनको जल प्रसाद लेके उनको दे दिया. इतने में मेरे मन में एक शक पैदा होता है कि मैं इनको कहीं भिखारी ना हो. इफ एंड बट में पढ़ते हैं ना, तो मैं भी पढ़ गया उसमें. तो मैंने उनको अपना वॉलेट निकाला, $20 निकाले और मैंने उनकी तरफ हाथ किया. एंड ही लाफ्ड. He said, hell with you. So that was his smile was telling me. So I put it money back and he came and sat to next to us. He didn't start eating any food, nothing. It was snow like 7, 8 inches outside. And then I was telling this, my friend, he is Guruji. You watch it, he's going to disappear. Sangaji, मेरे को वो समय कभी नहीं भूलता. एंड वी आर हैविंग ए फोर्क, ही इज हैविंग ए फोर्क एंड वी आर looking. Guruji disappeared. He was not there. When we ran out, whole parking lot, there was nothing was there because snow was everywhere. And we looked at everywhere, nothing was there. The store was full of fragrance, and which way we were going, we can smelling the fragrance. This is this is not too long, so we were, and after that, my hands are having a roses fragrance, and that. After that, one day we were going in one satsang, and there was, I'm not sure it was a Mother's Day or some kind of day. So there was no flowers available, and one of my of sangat, she has a very like a very not good flowers she was carrying. So I told her, I said, you couldn't get a good flowers from the store? She said, no, this is some kind of things are going on, the shortage of flowers. So I was saying, Guruji, we need a flowers, how we can get it? In the United States of America on highway, there was traffic jam and one guy came, bunch of flowers, and he handed over to me and I asked him, how much? No money. So I pull my wallet again and give it whatever I can do in that rush time. So that's our Guruji. Guruji बहुत सुनते हैं. So उसके बाद one day I went to one coffee shop and and I was with my colleague. We ordered the coffee. As soon as the guy gave me it, he took my order and then I paid for the coffee, and then Guruji gave me a message, telepathy again. You didn't give him a tip. So I said, Guruji, I will give him at the table. So I was having my coffee and my other person is having his coffee, and all of a sudden the spoon in my plate was start tingling. I thought something is
maybe I hit it or something. And then again, same style, same way. The Guruji came, and we see that one energy is coming, and I that whatever the tip I gave it to this person, but again I was if and but. So as soon as they received the tip and walked couple steps other side and then said Shukrana, 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 and I ran after it, and then bunch of other people came, disappear again. I couldn't trace that time too. So there's a lot of incidents happen. So I will go back when we did when we did in that food place. So my another friend, he saw that Guruji has Crocs shoes in his feet. So he saw that I never seen the shoes because I was on blind side, but I can see, but I can't see the shoes. So I was thinking, what, how Guruji wear other sports shoes are uh, Punjabi jutis and those kinds of things. How can a Crocs he has? So when we are starting the Darbar in Rajasthan, so I was looking a prime location where I can see Guruji ka Darbar Nirman Din. We were doing that. And I talked to local uh, municipal committee and other things. They said, sir, all the hoardings are booked. But I have a one hoarding that's expensive I can give you. I said, which kind? He said, Crocs shoes. We will replace that and we will put your hoarding on that one. I have Sangaji that proof of these everything that Guruji give me the sign that Crocs we we put our hoarding on Crocs. That hoarding I have. Where is the United States of America and where is in Rajasthan? We are talking about Crocs shoes. I was very stunned. I have a I was speechless when I was talking to that person. And they gave us that hoarding. So, and we put it at Guruji's hoarding on top, Guruji's Mandir, Nirmandin temple, whatever it is, you know the wording. So that happened. And that when we open Darbar, Amrit Varsha, and you just name it, so many miracles, so many presence of Guruji was there that we seen, and a lot of Sangat is a witness of that. One day was satsang was going on, all the walls has Amrit Varsha everywhere, and that's we captured the video couple times. Lot of Sangat was getting out of control because they like to taste it. So there's a lot of other satsangs that Guruji gave us a presence. And when we built this darbar, so in between when we are building a darbar, that main hall, there was a construction going on, and there's a couple pillars they put it in the building in the hall. One day Guruji told me, why don't you ask them to get a video of that? Because I never been to the site. Trust me, I never been to the site. Everything was happening from here. Never. So I asked the guy who was in charge, I said, can you send me the video, please? So I looked it up 2, 3 times. I have a good construction sense. So I said, I don't want these pillars in between these walls. So think about how Guruji is giving me a message that asked them for video and looked it into. Then I talked to some good architect guy and he designed it.
and we have no pillar in between the building. So Guruji, again, small things like how they give you the messages. After that, one day, again, Navaratris was going on, construction was going on for the Darbar. And I have cameras that I control from here, and I was looking. One of my nephew was here with me, so I looked it up. There's one jyot is going on in the in in like air. So there's a jyot is going on, and people are walking underneath, and jyot is on top. So we capture the video from here, and then we failed to get a video, but we got couple photographs, and ultimately we got successful to get a video of that. Sangaji, how can we possible in Darbar? There's a flame of jyot is coming out in the no base, nothing. In from the air, that's the flame is coming out. So that's that thing has happened. So after that, there was one sangat, and so we were having a tea, jal prasad, chai prasad that time, and then they said we would like to go now. So I told them the mantra jap is going to be start soon. Why don't you join that? And then after that is going to arti, and then langar prasad is going to be start after that. She said, no, my daughter-in-law doesn't like, she's waiting outside in the car. I said, let's bring her. She said she will not come and do, she's upset with Guruji, and she's very like, she don't want to come to the Darbar or any form of Guruji place. I said, why? She said her mother passed away. She was young girl, just got married. She is also in going to Sydney or Melbourne, either or all. So I said, let me go and talk to her. I went there. She was very adamant. She said, no, I'm not going to see Guruji in Guruji's Darbar. I said, why? She said, she was newly married, like month or two. So I talked to that girl. I said, why? She said, Guruji took my mother away from me. So I said, okay, look, you have another mother here. One is gone. Maybe Guruji need it. Like we have a little bit argue, and then she said, no, I need both of them. So there was guy standing. He has a no mother, no mother-in-law. I said, look at him. He has nothing. So think about you have something, but he has nothing. So she hard-heartedly came out from the car. There was a playlist was going on, shabas were going on. As soon as she was uh, going to matha टेकने लगी तो कोई गाना चल पड़ा प्लेलिस्ट में वो था ही नहीं हिंदी सॉन्ग मैं आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स पर मेरे को याद है कि गुरुजी वाज सेइंग तू आई तेरे दुख दूर होंगे on सब समथिंग लाइक दैट उसने मत्था टेका और शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग तो गुरुजी का फिर देखिए कि कैसे गुरुजी ने उसको ब्लेस किया अब उसके चरणों में आके उसने मत्था टेका दोबारा दोबारा से वो सब कुछ हो गया और उसके बाद गुरुजी टेलीपैथी से मेरे को बोलते हैं थैंक यू फॉर मेरा वकील बनने ਲਈ तेरा बहुत शुक्र थैंक यू फॉर मेरी वकालत करन दा क्योंकि it was really I never thought about it but I got a message कि मेरी वकालत करन दा तेरा शुक्राना तो गुरुजी शुक्राना जब करें तो कितनी बड़ी बात है ये बताओ आप तो गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज ने बड़े बड़े चीजें दिखाई हैं ये जो अब मैं वापस दरबार पे आऊंगा जो वहां बना है
ये दिल्ली से 428 किलोमीटर दूर गुरुजी ने ये दरबार बनवाया। 25,000 स्क्वायर फीट में ये दरबार बना है। 7 दिन लंगर होता है संगत जी वहां पे, सुबह से लेके शाम तक इस दरबार में लंगर चलता है। थर्सडे को अमृत वेला होता है, संडे को सत्संग होता है। कहाँ कहाँ से संगत आती है, अमेरिका, इंटरनेशनल एंड नेशनली संगत इज देयर। और गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा है। और हमारे वहाँ पे भी पुरानी संगतें आई। रघुवीर अंकल आए। रघुवीर अंकल ने जब वो दरबार देखा और मेरी तरफ देख रहे थे, मैं कहा अंकल मेरी तरफ मत देखो, ये जो भी किया गुरुजी ने किया, मैंने तो यूएसए में बैठे वहीं से बनाई ये दरबार, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सारा प्लान अपने आप बनता गया, अपने आप सब कुछ होता गया। मैं तो आपकी तरह गेस्ट बन के यहाँ आता हूँ। तो वो दरबार गुरुजी महाराज ने बनाया, जिसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा कि भाई दरबार में क्या क्या गुरुजी ने रंग लगवाए वहां पे। और अमृत वेला होता है थर्सडे को। उसके बाद वहां पे आंखों के कैंप लगते हैं फ्री में, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैंप लगते हैं फ्री में। वो एरिया ऐसा है कि जो कि बॉर्डर एरिया है, वो पाकिस्तान इज नॉट फार फ्रॉम देयर टू, so it's just a crow flight, you will, if you see that, it's maybe 12-15 kilometers. तो उस जगह को फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि भाई यहीं क्यों दरबार, वहीं क्यों, और बहुत सारी जगह है दुनिया में। तो गुरुजी का आंसर ये था कि यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ बहुत दुख फैला हुआ है, इसलिए दरबार यहीं बनेगा और यहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो दरबार वहाँ बना। ये गुरुजी की करनी है, हमें तो पता नहीं था ये बातें। और जब बाद में जाके मैंने पता किया कि वहाँ पे एक कैंसर ट्रेन चलती है जो कि बीकानेर जाती है, उसमें सारे कैंसर के पेशेंट होते हैं। दैट्स कैंसर इज वेरी हाई, डिवोर्स रेट इज वेरी हाई, other cases like a patients is zero level patients, so many things, you just name it, everything is that area is struggling about. Water crisis, diseases, so many kind of diseases. So then I got the answer why Guruji was saying to make a darbar here. Now people, all religion people go there, and then they got blessed with jal prasad, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, 7 दिन होता है वहाँ पे। ये गुरुजी की मेहरबानी है, मेरे को नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है और कौन करता है। तो ये गुरुजी की जो मैंने देखा, गुरुजी की जो जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं एंडलेस है। तो ये मेरा आज का सत्संग था अंकल, अभी तक का सत्संग और भी बहुत है जो कि मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ बड़ी देर तक, पर सत्संग मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए, जिसमें क्लियर मैसेज संगत को मिले। तो वासन अंकल। जय गुरुजी अंकल। तो अंकल जो आपके यूएसए में जैन मंदिर वाले सत्संग है वो भी सुना दो। हाँ, जय गुरु जी ने बड़े मंदिर बनवाए अंकल जी। क्या हुआ कि हम पहले, आज से 35 साल पहले, उसी जगह पे एक गुरुजी ने मंदिर बनाया था जिनकी मैंने माता की मूर्ति खंडित की बात करी। तो वो कभी कोई प्लान में नहीं था, वो मंदिर बना। उसके बाद यूएसए में आए, यहाँ पे एक जैन परिवार है, वो बड़ी देर से जगह ढूंढ रहे थे, उनको जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। आप ये यकीन करिए कि कैसे जोनिंग हुई, कैसे मंदिर अप्रूव हुआ, नोबडी नोस। जैसे अपने आप होता रहा कि खेल ऐसे हुआ कि आपको पता है कि आई डोंट नो व्हाट इज द लॉ इन ऑस्ट्रेलिया, बट लैंड लॉज एंड real estate laws are same in everywhere because those are English laws. तो पार्किंग है,
पर पर्सन पार्किंग काउंट की जाती है, क्या होएगा क्या नहीं, एवरीथिंग इज डन विद इन 2-3 months. सो वो अब गुरुजी महाराज की कृपा से अगला दरबार है वो वी आर प्लानिंग टू, वो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की प्लानिंग हमारी नहीं है, तो वो यूएसए और वाशिंगटन डीसी एरिया में मेरे ख्याल से जल्द आपको सुनने को मिलेगा कि यहाँ एक नया दरबार आ रहा है। आपको पता है वाशिंगटन डीसी इज कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इस एरिया में कोई गुरुजी का मंदिर नहीं है आसपास। यहाँ से 3-3.5 घंटे 4 घंटे का रास्ता है न्यू जर्सी। जैसे कपल गुरुजी के दरबार है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं, लोकल सत्संग भी होते हैं, पर इतनी संगत नहीं है अभी यहाँ पे, इट्स ग्रोइंग स्लोली। तो अवेयरनेस अब आ जाएगी जल्दी, तो गुरुजी मेरे को लगता है ये सेवा भी हमारी झोली में पड़ेगी, तो हम इसको बहुत ईमानदारी से और अच्छे तरीके से इसको निभाएंगे। तो जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज की जय हो। मैं जय गुरु जी। हाँ जी। मनदीप अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी अंकल। अंकल मैं आंटी बोल रही हूँ। हाँ जी, सॉरी। अंकल जय गुरु- बहुत बहुत शुक्राना आपका। अंकल का सत्संग सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। अंकल मैं राजस्थान में वो जगह जानना चाहती हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू राजस्थान, कि वो मंदिर कहाँ है। वो मंदिर है जी गुरु जी का, गुरु जी महाराज का दरबार। लिखिए आप, हाँ गुरु जी जी, महाराज का दरबार, हाँ जी। 12Z श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। अच्छा अंकल, तो 12Z श्री गंगानगर। 12Z श्री गंगानगर। ठीक 12Z ठीक है ना अंकल। वो, क्योंकि उस टाइम वो अपने इंग्लिश राज था, तो उसी हिसाब से उन्होंने वो गांव के हाँ नाम जी, भी ऐसे दिए उन्होंने। ठीक 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 है तो अंकल, ठीक सिटी है। से 8 किलोमीटर दूर है। गुरु जी तो का दरबार 12Z गंगानगर। हाँ जी। ठीक 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 है। तो बहुत तो, बहुत शुक्राना अंकल। तो मैं उनके उनके दरबार के जो जो अभी मैंने क्रॉक्स और सब ये बोले, मैं अभी वीडियो हाँ शेयर जी, करूंगा, फोटोग्राफ एंड वीडियो शेयर करूंगा वासन अंकल के साथ। बिल्कुल तो अंकल, ठीक है अंकल। तो आपको वो बता देंगे। तो ठीक ठीक है। आपको मौका लगे तो जरूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। हम तो इधर से गंगानगर, इधर से फिरोजपुर, फिरोजपुर मेरे लॉज हैं, और हम रिजाइडिंग जयपुर में है वैसे, पर गंगानगर जय जाते रहते हैं टूर टूर पर। हाँ जी अंकल। जयपुर से आप, जयपुर से आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी अंकल, जयपुर से। फिरोजपुर जयपुर 2 घंटे है मेरे क्या वहां से, फिरोजपुर वहां टू। से 2 घंटे हैं। फिरोजपुर हमारा नेटिव प्लेस है। हाँ जी, हाँ तो जी। और जो ये है डुगरी ज्यादा दूर नहीं है, 4 hours है। डुगरी, हाँ वहां से 4 आवर्स डुगरी का है। हाँ जी। 4 घंटे होएगा डुगरी वहां से। 4 घंटे लगते हैं, हाँ जी, डुगरी के वहाँ और कोई बात हो आंटी जी, कोई से। क्वेश्चन हो कोई, क्योंकि गुरुजी की इतनी मेहर रही है कि बहुत सारे सत्संग जब करते हैं ना हम, हाँ तो जी अंकल। यानी ये तितली महाराज, आप जस्ट नेम के भी दरबार में क्या कुछ देखा हमने। मैं वासन अंकल से करूंगा लाइव, जो जो अमृत वर्षा हुई, ये नहीं कि एक छोटी सी कोई बूंद हुई है, गुरुजी के स्वरूप से बह रही हैं दोनों दोनों दीवारों से। दोनों गुरु महाराज की कृपा अंकल, गुरु बहुत महाराज की बड़ी कृपा है जी। बहुत कृपा है। शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना अंकल। थैंक यू वासन अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू सीमा गिल आंटी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना, जय- शुक्राना आपका महाराज। इतनी प्यारी प्यारी आप संगतें लेके आते हैं। You really enlighten us, Guruji Maharaj. Uncle, शुक्राना आपका for coming on to Shukrana Multilingual Sevadar team. एक Uncle, वर्ड में एक, हाँ जरूर। बोलिए बोलिए। जय गुरु जी आंटी। अंकल आप पहले कहिए। एक इट्स नॉट ए प्राउड, एक गर्व होता है ना, गर्व बोलते हैं ना, प्राउड वर्ड हो जाता है कि जिसमें ईगो आती है, राइट। जी। अपने गुरु जी पे इतना गर्व है
देखो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, जी दुगरी मंदिर गुरुजी की देखरेख में जलंधर मंदिर भी बना। मेरे ख्याल से गुरुजी ने ये मेरे को सेवा दिया, मैं वन ऑन काइंड दैट ये दरबार और ये बना, जो कि गुरुजी ने मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और गुरुजी के लिए बहुत शुक्राना करता हूँ इसके लिए कि उन्होंने मेरे को ये सेवा दी है कि जो मैं ये चीज बना सका। और आज तक मेरे को नहीं लगता था कि कोई मंदिर या दरबार बना था इंडिया में इससे पहले। गुरुजी ने जो किया वो उसकी वो गुरुजी ने किया है, उनके हम आस पास भी नहीं है, पर जो गुरुजी ने ये करवाया है ये से वन ऑफ काइंड। अंकल, एंड यू ट्रूली आर चोजन, एंड गुरुजी मौके मौके पे ये याद दिलाते हैं हमें, हम सबको। और जैसा मैं भी अभी फील कर रही हूँ, बिना किसी गर्व या हाईली ब्लेस्ड या ऐसे दिखाए बगैर कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, हम सब बहुत स्पेशल हैं हमारे गुरुजी के लिए। लेकिन अंकल, जो आपने कैंसर ट्रेन की बात की, गुरुजी ने मुझे भी नई लाइफ बख्शी है कैंसर के बाद, और शुक्राना महाराज का। और ये सुन के मेरा एक तरह से दिल खुश भी बहुत हुआ कि महाराज किसी को भी नहीं भूलते। जो भी चल रहा है, जो भी हम अपने कर्म काट रहे हैं, यू नो, ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू एंड्योर बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कार्मिक साइकिल, गुरुजी इज स्टिल विद अस। वो वायदा उनका जो हमारे साथ है वो बहुत स्पेशल है कि यू नो, तुमने तो सिर्फ 10% काटना है, 90 तो मैं काट ही रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो उस चीज का रिमाइंडर अंकल, जब आप आते हैं, जब संगतें आती हैं जो गुरुजी महाराज को मिल चुकी हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आई एम श्योर एवरीबडी लिसनिंग इन टुडे एंड दोज दैट विल लिसन टू दिस सत्संग इन द फ्यूचर विल नो दैट what you said today is a confirmation of the fact कि गुरुजी ही सब orchestrate करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय शुक्राना, और वो हम भर भर के करें बस। वासन अंकल, एक और सत्संग याद आ गया मेरे को, बहुत दिल के पास है वो मेरे। प्लीज गो अहेड। अंकल, क्या हुआ कि फिर मेरे को वहां से संत सेवादारों की कॉल आई कि मंदिर की ओपनिंग करते हैं, फिर नवरात्रि। देखो आप बात देखो तो आप, तो मैं सो रहा था तो गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं, तो मेरे को कहते आना नहीं मंदिर दिया दिल्ली। मैं कहता गुरुजी में आ रहे हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ, कैसे दिल्ली पहुंच जाता हूँ पता नहीं। दिल्ली बाहर जाके ऐसा लगता है जैसे सारी तरफ भीड़ भड़का बहुत है। तो एक स्कूटर वाले को मैं कहता हूँ मेरे को वो स्कूटर दे दे, 2 व्हीलर। तो मैं उसके ऊपर उसको मैं ले लेता हूँ, बीच में से जिग जैग नहीं निकालते हम दिल्ली में, मैं निकाल के बाहर आ जाता हूँ। बाहर आके मैं अपनी सिस्टर को बोलता हूँ पीछे बैठ। पीछे बैठने के बाद जब हम वो पीछे बैठती है तो मैं निकल के हम गंगानगर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं, कितनी स्पीड में, आई हैव नो क्लू। उसके बाद जब हम वहां पहुंचते हैं तो उनको गुरुजी लेटे होते हैं चारपाई पे, जो अपनी मंजा बोलते हैं जिसको। मेरे को कहते तू आ गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मैं चरण प्रणाम करता हूँ। इतने में एक आंटी आती है कि क्या बनाए आज। गुरुजी कहते मूंगी दी दाल बनाओ। वो गुरुजी वो ऐसे नाप तोल करती, कहती इधर ले मेरे को, ऐसे गुरुजी ऐसे ऐसे फेंकते हो, पतीले में काफी सारी हो जाती है जो पॉट में। इतने में गुरुजी कहते हैं एक पगड़ी लेके आओ। गुरुजी मेरे को पगड़ी बांधते हैं अंकल जी उस दिन। पगड़ी बांधने के बाद मैं फिर सोचता हूँ कि ये पगड़ी क्या है। आप 1 मिनट होल्ड करिए जरा। मैं वहां से अबोर गया अंकल, उन्होंने मेरे को ये पगड़ी बांधी मेरे को। वाओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये पगड़ी मेरे को उन्होंने भेंट करी तब। कैसे हो सकता है अंकल जी? कृपा अंकल,
महाराज की। ये गुरुजी की कोइंसिडेंस नहीं है ये। तो मैं वहां गया सबसे पहले, जब मैं उनके पहुंचा ना, सत्संग, बड़ी संगत इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने ये पगड़ी मेरे ऐसे सिर पे एकदम से रखती जैसे गुरुजी रख रहे हो। तो ये फिर मैं लेके रखी हुई अभी, ये मेरा ट्रेजर है। तो गुरुजी महाराज बड़ी उन्होंने इतने रंग लगाए हैं ना, कोई मौके मौके पे बहुत सारे सत्संग है जो कि कई बारी याद नहीं आते टाइमली। तो और भी बहुत सारे सत्संग हम जब मेरे में भी कॉन्वर्सेशन में एक आधा और कोई और कुछ याद आ जाएंगे। तो ये गुरुजी ने तब ये पगड़ी बांधी थी क्योंकि दरबार की ओपनिंग हो रही थी अंकल। शुक्राना, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। तो मैं इन मीन टाइम आप होल्ड करेंगे तो। हाँ जी, अंकल एक संगत को पूछना चाह रही हैं। हाँ जी, ओवर टू यू चारू आंटी। आवाज नहीं आ रही अंकल। चारू आंटी मेरी बात सुन पा रही हैं? चारू आंटी, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। हाँ, जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी जय जी। जय गुरु अंकल जी, जी जय। मुझे पूछना था कि जैसे आपका सत्संग सुन के तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आप जो गुरु जी से मिले, आप फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले गुरु जी से जब मैं पहले गुरुजी आप से, गए थे, जब आपने बड़ा हाँ, फिजिकल फॉर्म में मैं गुरुजी से मिला नहीं, दरबार में। जी और यूएसए में मैं 3 बारी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिल चुका हूँ। जय गुरु जी। जी हाँ जी जय गुरु जी। तो तो आपको अंकल बताया ना मैंने एक जी बार जो मंदिर फूलों। का निर्माण, हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फूल का बताया आपने। हाँ और जी, जब स्नो में आए थे, जब स्नो हो रही थी, हाँ जी। हाँ जी, तो अंकल जो और आपने ये मंदिर बनवाया है, तो हम जा सकते हैं उधर? जो बिल्कुल जा सकते हैं आंटी जी, 25,000 स्क्वायर फीट में मंदिर है वो। जी तो आप थैंक अपने यू आप अंकल। अंदाजा लगा लिए कि कितना बड़ा होगा आंटी जी। 7 दिन खुलता है और 7 हाँ दिन लंगर होता है। जी, सतगुरु 7 जी की दिन कृपा होगी तो हम लोग भी जरूर जाएंगे और जरूर जाएंगे। तो आप कहाँ पे हैं आंटी जी इस वक्त? मुंबई में। आंटी मैं, अंकल मैं तो सॉरी मुंबई में बॉम्बे हूँ, में। बट मैं दिल्ली जाती रहती हूँ, मेरा घर उधर ही है। आप जाएंगी ना आंटी जी? मैं आपको जी लिख के दे मैं आपको आज एक बात लिख के दूंगा। अगर आपका वहां से आने को जी मन कर अंकल, जाए तो मेरे को बताना। वो तो है, वो तो मालिक की कृपा है, मालिक के कोई भी दरबार में चले जाए नहीं होता आने के लिए। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, बट मैं जरूर दिल्ली जाऊंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। नहीं नहीं, यहाँ पे बाकी जगह हम जाते हैं तो टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है, याद है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। चलो चलो चलो, यहाँ चलो चलो नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं फिर बैठो तो बैठो जरूर है। जाके बैठूंगी। यहाँ बैठो बैठो है आंटी जी। नहीं अंकल, वो तो बहुत अच्छा है, पर जाएंगे, जरूर जाके आएंगे। कि आपने इतने विश्वास, इतने प्यार से वो बना हुआ है, गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है, तो हम संगत को तो वहां जाना ही चाहिए। गुरु जी की आज्ञा से बना है आंटी जी, नहीं तो मैं तो इंडिया जाता ही नहीं था। अच्छा मैं तो इंडिया जाता ही नहीं था। मैं तो तब कभी 10 साल में गए, कभी 7 साल में गए, ऐसे कभी चक्कर लगता। कोई शादी होती थी ना तो उसमें जाते थे, किसी में कोई नेफ्यू नीसिस की हाँ ऐसे किसी कोई। सो दैट्स ओनली, वही है कि आप शादी में गए 5-10 दिन रहे। तो हाँ जी। मेरे को वहाँ का वेदर ही सूट नहीं करता था, अच्छा क्योंकि गर्मियों में गर्मी बहुत, और यहाँ मेरे को वो क्या है नाम उसका, पेट खराब हो जाना, ऐसा होना। और इस बार मैं वहां 2 महीने रह के आया हूँ आंटी जी, मैं 10 दिन के लिए गया था। मैंने आपको क्या बोला आने को मन नहीं करता? और आपको पता कि ये तो आपको यूएसए ऑस्ट्रेलिया वाले बता सकते हैं कि 2 महीने की छुट्टी कितनी बड़ी होती है। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। मैं लज्जा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लज्जा आंटी ने ज्वाइन किया तो प्लीज अपना हैंड शेयर करें। ओवर टू यू लज्जा आंटी, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो अपना हाथ खड़ा कर लें प्लीज। आई थिंक शी हैज नॉट ज्वाइन। ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय अंकल गुरु जी। थैंक यू वंस अगेन। आपने बहुत प्यार से और बड़े प्यारे भाव से अपना सत्संग हमें सुनाया है, हमें हमारी श्रद्धा को और कायम आपने किया है और स्ट्रॉन्ग किया है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी ने आपको 3 बारी फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए हैं। जो जोत का इंसिडेंट आपने बताया, दैट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी मूविंग। और जिस तरह से आप डीसी में भी, वॉशिंगटन डीसी में भी मंदिर बना रहे हैं, इवन दो देयर इज वन इन न्यू जर्सी, 2 इन न्यू जर्सी, आई बिलीव देयर इज 3, गुरु जी but महाराज की कृपा हुई तब। अपनी तरफ से the plan is like we are working on this, let's put it this way. चलिए शुक्राना है ये- गुरुजी महाराज का हाँ। कि ये हमारे में इतनी श्रद्धा डालते हैं और के कैपेसिटी डालते हैं कि हम उनके हुक्म पे चल सकें। अंकल सो शुक्राना आज आने के लिए, एंड होपफुली वी विल हियर फ्रॉम यू अगेन सून। एंड जितने भी आपके और सत्संग हैं, आई एम श्योर संगत जी सुनना चाहेंगे। सो शुक्राना अगेन। एक चीज रह गई थी उस सत्संग में, मैं वो उसको कंप्लीट कर दूं। जी जरूर। वो जो लड़का था ना पाकिस्तानी मेरे साथ, जी जी वो मेरे को कहता कि गुरुजी, उसकी 2 बेटियां थी, जी कि मेरे को गुरुजी बेटा दे देंगे। तो मैं क्या, तू सब कुछ बता, तू मांग ले अपने आप। आंटी जी, वो जिस दिन वो दर्शन दिए गुरुजी ने, उसके कुछ दिन बाद his wife got pregnant and उसके बाद उसके बेटा हुआ। जय गुरु जी। तो डेफिनेटली उसकी जो बेटी थी वो 14 साल की थी। उसके दिल में ये ग्रज था कि भाई कहीं ना कहीं बेटा होना चाहिए। ये इंडियन और सब में है कि लड़की के साथ हो। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि लड़की लड़के में, मुंह से तो बोल देंगे फर्क नहीं है, पर वो बहुत मेरे को उसने ना बड़े तरसे हुए दिल से बोला कि भाई मेरे भी कभी बेटा होगा। मैं क्या, गुरुजी महाराज से बात करो, आप गुरुजी महाराज को अरदास करो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और 8 महीने तक उसने किसी को पता नहीं लगने दिया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, नीदर में। तो जब उसके बेटा हो गया तब वो मेरे पास आया, फिर उसने एक सत्संग में जाके ये सत्संग भी किया था। जय गुरु जी। He always listens, uncle. He always listens. इतना कुछ औरत होता ना आंटी जी, संगतें हैं, वेल कनेक्टेड है सबसे, कनाडा है, यूएस है, इंडिया है, बड़े सबसे बात होती है। तो इतने कुछ सत्संग बनते हैं। अब ये देखो, मैंने आपको सुनाया, ये देखो कहाँ, हाँ जी, जाते ही मेरे को दे दी गई। तो मैं सोचता जी पगड़ी का क्या चक्कर है गुरुजी और गुरुजी महाराज ने। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको, एक सत्संग अंकल जी सुन, देखिए आप भी। जी अंकल। आई एम अंडर ओथ विद गुरुजी। जब ये 7 जुलाई थी, मैं पहली बार इंडिया गया था, तब मैं गुरुजी के अपने उसी दरबार में, बड़े मंदिर ना अपने इसी दरबार में, अच्छा, जो जो आप गुरुजी ने बनवाया। गंगानगर में। हाँ, मैं रात को होटल में सोया हुआ हूँ, 8 तारीख की बात है। गुरुजी मेरे को कहते, फिर वही ड्रीम दर्शन, खड़ा हो। मैं पीजे सिकंद, मेरे को ओथ दिलाते हैं, देखो मैं किसी द्वेष या किसी भी इन्फ्लुएंस में आके कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि किसी संगत का दिल दुख जाए या कुछ ऐसा हो। मेरे को ओथ दिलाई गुरुजी ने ये, और मैं उस ओथ के अंडर हूं। और उसके बाद जितना मैं याद रख सका उस ओथ को, मैं कहा गुरुजी तुसी मैंने कोई मिनिस्टर बनाना चाहते, मैं तो बन ही नहीं सकता इतने, ना मैं एमएलए बस, आई एम नॉट इंडियन सिटीजन। कहते तू चुप कर, तू मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। सो दैट्स, आई रिपीटेड आफ्टर हिम व्हाटएवर ही सेड। फिर उसको मैं जितना भी कर सका था मैंने पेपर पे लिखा, और जो मेन सेवादार थे सबको बोला कि आपको भी ये ओथ साइन करनी पड़ेगी।
जय That's गुरु very जी। special, uncle. No, That's very special. Jai Guru Ji. that's सीमा आंटी लज्जा आंटी जुड़ी हुई हैं। लज्जा आंटी को ओवर टू यू लज्जा आंटी। जी जरूर। जय गुरु जी आंटी जी। आई थिंक साउंड प्रॉब्लम है कुछ, है ना? Possibly. जय गुरु जी लज्जा आंटी, ओवर टू यू। आंटी अपने आप को अनम्यूट करो। Yeah, now I got it unmute. Sorry, delay for the unmute. I didn't get the message. और वासन जी, सच में ये जो मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है ना, इसमें कौन कौन से छुपे हुए मोती निकल निकल के बाहर आते हैं। आज सच में इतनी आत्मा विभोर हो गई मैं पीजे अंकल जी का सत्संग सुन के। अभी तो मैं इतनी ब्रेथलेस हो रही बैठे बैठे कि बस इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। और जो सीमा गिल है, दोनों को तो मैं इतना, सीमा को तो, सीमा मुझे जानती नहीं ना, मैं सीमा को जानती हूँ, लेकिन इन्होंने एक बार भजन गाया था। अभी पहले पीजे अपना शेयरिंग करेंगे, वीडियो स्लाइड्स हम देखेंगे। एंड सीमा, आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू आफ्टर फिनिशिंग दिस, इफ द परमिशन इज देयर, प्लीज ये चमक, ये दमक, ये भजन आप जरूर गाना। मैं किसी दिन और बताऊंगी इस भजन के पीछे क्या राज है, आप ही के साथ रिलेटेड है। ये इसने मेरे को दीवाना कर दिया था जब मैं पहली बार आपको सुना था ये भजन। तो फर्स्ट विल नॉट डिले मच टाइम। तो हम तो बहुत बहुत, पीजे जी आप कहाँ छुपे हुए थे, प्लीज अभी और शेयरिंग नहीं, करते अभी रहिए। अब आपने टेक ओवर किया तो मेरे को एक सत्संग और याद आ गया। प्लीज प्लीज बोलिए, हम नहीं बोलेंगे आज, आप ही अं- बोलिए प्लीज। Beautiful. आपने तो अंकल, हमें हिला दिया है, प्लीज। वासन अंकल, मैं अब आपको बताता हूँ। जी अंकल। वीडियो पे आ जाइए ना। अंकल मैं मेरे घर पे, मेरा घर नहीं, गुरुजी का घर है। मैं आपको एक गुरुजी का स्वरूप दिखाऊंगा, बहुत यूनिक है, जो कि ये स्वरूप देखिए आप। अंकल दिख रहा है मेरे को। देख रहा है? हाँ जी हाँ जी देख रहा है संगत जी? हाँ जी, इट इज विजिबल टू एवरीवन। आपने देखा पहले कभी ऐसा स्वरूप? नहीं जी। ये देखिए, ये मैं स्वरूप प्रिंट कराने गया तो मेरे को कहता है कि वॉलमार्ट वाला इसमें डाल दो, जब ये आएगा आपका नंबर, तो आएगा नंबर आएगा आपका 3 घंटे के बाद। तो मैं बड़ा, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, मैं 3 घंटे में घर जाऊंगा, वापस आऊंगा। अंकल जी, मैंने उसको पैसे दिए, जस्ट आई पुट इट 2 स्टेप्स अवे, ये स्वरूप अपने आप प्रिंट होना शुरू हो गया। शुक्राना। मैं कहा दूध, आप तो 3 घंटे बोल रहे थे। कहता आई डोंट नो व्हाट, it looks like he's a wanted man. I said no, he's a most wanted person. You should know. वेरी राइट। तो जोत में अंकल, जोत में गुरुजी के, एक तो होता है ना कोई छोटी मोटी आप हो, वीडियो के अंदर गुरुजी का स्वरूप बन रहा है जोत के अंदर। आई रिकॉर्डेड इट, अब मैं आपसे शेयर करूंगा, आप संगतों को जिसको शेयर करना वो ब्लेसिंग है। जी अंकल। गुरु नानक देव जी का स्वरूप जोत के अंदर, अब कोई इफ एंड बट ही नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि मेरे ना चाय प्रसाद जब मैं सुबह बनाता था ना, जी अंकल। तो उसके अंदर खंडा साहब बनते थे। खंडा साहब पता है आपको? हाँ जी अंकल। तो खंडा साहब बनने शुरू हो गए अंकल उसमें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बनता रहा खंडा साहब। मैं कहा गुरुजी क्या कराना चाह रहे हो आप? तो उसी टाइम मैं राजस्थान चला गया, तो वहाँ तंदूर होता ना, तंदूर के ऊपर उस दिन लंगर, रोटी प्रसाद तंदूर पे बन रहा था। हाँ जी। तो मैं रोटी प्रसाद को, इस तरफ मेरी तरफ धुआं आया तो मैं टर्न होके अदर साइड चला गया, जिस तरफ हवा के ऑपोजिट चला गया ना, जिस तरफ से हवा आ रही थी कि धुआं ना आए। हाँ जी अंकल। जैसे ही मैं देखता हूँ अंकल, सामने मेरे को निशान साहब नजर आते हैं। निशान साहब नजर आते हैं, ये था बैसाखी का टाइम। तो एक कपड़ा लहरा के ऐसे आता है बाहर। अच्छा। तो मेरे पास एक संगत खड़ी है जो कि वहाँ गांव की। मैंने उनको बोला ये तो पोशाक खंडित हो गई, ये तो, अगर ये हमें सेवा दे देंगे तो अपने करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं अंकल जी सेवा आपको कैसे मिल जाएगी?
ये तो 4 बंदे इसके लाइन में लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैंने भी कोशिश करी थी, कहता मैं कहूँ आप पूछो तो सही एक बारी। हम जाके जी वहाँ नाम लिखाए अंकल जी, वो चारों ही फिजल आउट हो गए। मेरे को सेवा मिली, और उस वस्त्र के ऊपर खंडा साहब लगते हैं हमेशा, आपको पता होगा वस्त्र में बिल्कुल पता है सर। निशान साहब के ऊपर वो जी सेवा अपने को मिली घंटे। तो मैं खंडा साहब की जो चाय में बना हुआ वो भी आपके पास शेयर करूंगा। महाराज अपने उसके सेवा बाद चुनते हैं। हाँ जी, महाराज ने जिनको सेवा देनी है वो खुद चुनते हैं महाराज। कुछ कहाँ देखो अमेरिका, कहाँ मैं खंडा साहब में सोच रहा हूँ ये खंडा साहब क्यों गुरुजी मेरे को दिखा रहे हैं, और देखो कहाँ जाके और कैसे वो खंडा साहब की सेवा मिली है उसमें। कृपया है। उसके बाद क्या हुआ अंकल जी, एक ना मेरे कोई फैमिली फ्रेंड थे, तो वो फ्लोरिडा रहते हैं, तो मैं यहाँ पाठ कर रहा था, तो मेरे को कॉल आई कि भाई ही इज वेरी सीरियस, तो आप चलिए। उधर मेरे पाठ करने का टाइम हुआ था, तो मैं कहा भी मैं चल नहीं सकता, आप उबर ले लो कोई, मैं अपने गुरुजी का जो भी मेरा नित्यनेम है वो मैं करके मैं आपको छोड़ सकता हूँ एयरपोर्ट। वो मेरे से नाराज हुए, ये वो बड़ा टफ टाइम था, तूने क्या कर दिया, ये वो यू नो दैट्स यू नो। तो गुरुजी ने पेशेंस भी बहुत दिया है। कल मैं पाठ कर रहा था, मेरे को कहते हैं उसको बोल, उसको 5 साल बख्श दिए मैंने। उस बंदे की आंटी जी अंकल जी सर्जरी हुई थी, तो स्टिचेस ना गलत लग गए थे उसके, तो उसके ब्लीडिंग हो रही थी बहुत। जी अंकल। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला आप आ जाओ, तो सारा परिवार वहाँ एयरपोर्ट पे ही था। तो मैंने उनको कॉल करके बोला, मैं कहा कुछ नहीं, गुरुजी ने 5 साल बख्श दिए, पर वो गुरुजी को इतना मानते नहीं थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहीं उनको कॉल आती है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, वी फाउंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद देम, शुक्राना। so we will let you know when you have to come, let us work on this person। तो ये छोटी बात है अंकल जी, ये गुरुजी महाराज कराते हैं, कैसे जवान से निकाला। और इतना दिल चाहिए अंकल किसी को बताने के लिए कि आप घर वापस आ जाओ, कुछ नहीं होएगा, उसको 5 साल दे दिए। आप सोचो तो सही ना, अगर बंदा किस कंडीशन में, कैसे बोलोगे आप मेरे को बताओ। तो गुरुजी ने फोर्सफुली मेरे से बुलवाया वो। जी अंकल। अब मैं आपको अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ, एक सत्संग हाँ सुनिए जी। संगत। मैंने गुरुजी से बातचीत हुई, मैं कहा गुरुजी अब ना जीने की खुशी है ना मरने का गम है, तो आप ना मेरे को ले चलो, क्योंकि एक बार गुरुजी ने मेरे को वो अपने वो पर्वत है ना शिवजी महाराज वाला, वो क्या है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत मेरे को दिखाया है इन्होंने, बड़ी सैर कराई गुरुजी ने, बड़ा आनंद है। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, ये बड़ा फूल पत्तियां, मेरा आने को दिल ना करे। मैं कहा गुरुजी मेरे को इधर ही रखो आप, ये स्वप्न दर्शन चल रहा है। मेरे को उन्होंने एग्जैक्टली टाइम बताया, आज से 20 साल बाद अगर तूने दोबारा रिक्वेस्ट करी तो मैं ये दिन बढ़ा दूंगा, और खांस खांस के मरेगा, तू ये देख ले, तेरे को बोल दिया, तब तेरा नंबर आएगा। बोलो आप जय गुरु जी, है कि नहीं ये। शुक्राना गुरु जी। तो ये अंकल जी बिंदास बनाया गुरु जी ने, ये नहीं कि को हमने कोई लड़ना है झगड़ना है, कुछ बिंदास इस मामले में बनाया कि किसी चीज का डर ही नहीं है। जी अंकल। शिवाय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ओवर टू यू शिवाय। अपने आप को अनम्यूट करो। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। अंकल शायद ये आज सत्संग आज मेरे लिए ही था, क्योंकि मैं एक्चुअली अभी अब मुझे मायके जाना है, गंगानगर है मेरा मायका। तो मैं सोच रही थी कि गंगा तो मैं वाओ सोच वाओ रही थी वाओ कि वाओ। ना नहीं, मुझे पता था बना है, मगर ना कई बार सत्संग संगत बोल देती है ना कि नहीं वो गुरुजी, जो गुरुजी ने बनाया ना वही गुरुजी के मंदिर है। तो मैंने सोचा, मगर आज ये सत्संग सुन के वाकई मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, अब मुझे गंगानगर जाने की बहुत जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी जाऊं और दर्शन करके आऊं। कहाँ पे आप जय गुरु जी। गंगानगर, अभी आप कहाँ पे आंटी जी। अभी तो मैं जयपुर में हूँ अंकल। आप गंगानगर जाइए, जब आप वहां हाँ पहुंच जी जाएंगे तो आपके पास मेरा नंबर आ गया होगा ना। अंकल, मेरे पास नंबर, मेरे पास तो नहीं है। वासन अंकल शेयर कर देंगे आप इनसे नंबर मेरा प्लीज। अंकल मैं इनको शेयर कर दूंगा। हाँ जी। आप अगर आंटी जी आपका, आप ये सारी संगत सुन रही है,
अगर आपका वापस आने को दिल कर जाए वहां से, तो मेरे को जो आपको वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सच्ची अंकल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे हाँ अभी जी। पता चला है ना, तो मैं जरूर जाके आऊंगी। मतलब मुझे था कि मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट, मैंने सुना था कि गंगानगर में बना है आसपास, मगर आज शायद सत्संग इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। बीच में मैंने 2-3 दिन ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये ना विलेज है 12 जेट और श्री गंगानगर, वहां से 8 किलोमीटर हाँ है जी, सारा। हाँ जैसे मैं प्रॉपर गंगानगर से हूँ, एल ब्लॉक वहां पे ना, हाँ पता है तो मेरे को, एल ब्लॉक का पता है मेरे को आंटी जी। हाँ जी आंटी। तो वहां से आप जाइए। क्या अब चक्कर पता क्या है आंटी जी, कुछ लोग जो करते हैं ना ये कुछ लोग कंपटीशन लेते हैं इसको, वो गलत हम्म। अफवाहें फैलाते हैं कि वहाँ ये नहीं जी, यहाँ ये है, हम ज्यादा हमारे बढ़िया होता है ये संगतों को नहीं करना चाहिए। ये संगतों हाँ को जी नहीं, अंकल। गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं बारी बारी हाथ जी। जोड़ के बोलता हूँ, ये हमारे हम्म, वहाँ बहुत हो रहा है इंडिया में। हाँ जी अंकल, भी बहुत आप ज्यादा हो नंबर रहा है काउंट यहाँ पे ना। आप नंबर काउंट ना आप क्वांटिटी ना देखिए, आप क्वालिटी ऑफ संगत देखिए। आप जो संगत आराम से हम्म। आके बैठे, बात कोई बातचीत ना हो, सेल फोन ऑफ हो, क्योंकि हम कोई पार्टी थोड़ी कर रहे हैं। हाँ जी अंकल। मगर अंकल तो जयपुर में वाकई जो सत्संग होते हैं ना, मतलब बहुत, मतलब वो मैं कहती हूँ गुरु ब्लेस संगत होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत रूल्स गुरु जी के फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल जैसे गुरु जी चाहते थे ना वैसे ही होता है। मतलब नेस्टफुल में होता है यहाँ मैं पे बहुत अच्छा मैं से। मैं मैं जानता हूँ आंटी जी, जानता हूँ। मैं गंगा आंटी हम्म। वहीं से है जिन्होंने ऋषि कपूर के घर हम्म। पे सत्संग किया था, उन्होंने वहां शुरू कराए थे ये सत्संग। गंगा अच्छा, गुलाटी हाँ आंटी। आशीष, हाँ जी। आशीष अंकल हैं वो, गुरु जी से मिले हुए हैं आशीष अंकल वहाँ पे। हाँ जी। तो वो पर तो मेरा शुक्राना अंकल। एक मेरा सबसे क्वेश्चन है आंटी जी, सुनिए, आप भी इधर ही, आप सुनिए। हाँ जी। मैं हाँ भी जी पुरानी अंकल। संगत से बहुत मिला हूँ। ये गुरुजी की हम्म। बात तो करते हैं सारे, गुरुजी से मिले हमने, हाँ। ये किया वो किया। उसके बाद हाँ इनके जी। सत्संग क्यों बंद हो गए, ये बताओ मेरे को। उसके बाद गुरुजी ने इनको हम्म, दर्शन देके क्यों सत्संग नहीं कराया? एक भी सत्संग मेरे को पुरानी संगत बता दे। डिड यू नोटेड दिस? गुरुजी की बात तो इन्होंने कर दी। उसके बाद जो गुरुजी हम्म। के आज 20 साल या जितने साल भी हो गए, 18 हो गए या 15, उसके अंदर कोई सत्संग नहीं बना इनका। हाँ ये तो है अंकल। बताओ मेरे को, वो कोई बात ही नहीं हाँ। करते ये 15 साल की, जो ये बात ही वहीं करके गुरुजी हाँ। की बात करके। उसके बाद इसका इसका मतलब इन्होंने गुरुजी से मिले हैं, तो ये उसके बाद गुरुजी को मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, गुरुजी की व्याख्या नहीं हम्म, करना चाहिए, गुरुजी के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद संगतों को जोड़ो, ये अपने अपना डमरू, अपना अपना राग जो बज रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ जी अंकल, वो तो है ही। आप देख लीजिए, और किसी भी सेवा, किसी का भी देख लीजिए, उसके बाद उनके पास कोई सत्संग नहीं है। और मैं ना ये एक बात नोट करती हूँ, जैसे हमारे वहाँ सत्संग होता है, तो जैसे वो खाली जैसे गुरु जी का दरबार लगाते हैं, जैसे वो ना मतलब शिव जी का लगाते हैं, गुरु नानक देव की कुछ भी नहीं लगाते हैं ना। तो मुझे हाँ लगता जी। है कि जैसे बड़े मंदिर में भी वैसा है, सब कुछ वहाँ है, तो वहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा? जैसे गुरु नानक देव जी की कोई भी फोटो या कुछ भी, मतलब ऐसा वो स्वरूप नहीं लगाते हैं। हाँ तो जी। मेरे मन में बहुत ही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ ठीक है गुरु जी का दरबार तो है ही, मगर वो जैसे जैसे वहां पे लगता है ना, जैसे गुरु नानक देव जी की भी लगानी चाहिए जब सत्संग होता है। मगर मैं हर बार ये सोच के चुप हो जाती हूँ, मैं कभी पूछा नहीं उनसे। आंटी जी, ऐसा कि गुरु नानक देव जी के बगैर दरबार अधूरा है, लेट्स पुट इट दिस वे। अगर हाँ उनका जी, स्वरूप मुझे भी होगा यही लग राइट। मुझे भी यही लगता है। मुझे तो भी बार बार यही आता है मन में। क्योंकि गुरु जी महाराज ने गुरु नानक देव जी को बहुत, आपने शायद वो सत्संग सुना था किशोरी अंकल का, जब जलंधर में गुरु जी महाराज जाते थे अपने बाल कटवाने, तो हम्म। किशोरी अंकल के वहां जाते थे ना, वो ही वाज बार्बर की दुकान पे वो काम करते थे। हाँ जी, हाँ कोई जी। अच्छा। एसपी थे, गुरु जी को लेके गए थे। आपने वो सत्संग पता नहीं सुना कि नहीं सुना, वो मैं आपको शेयर हाँ कर जी देता हूँ। अंकल। तो हाँ जी, मैंने सुना किशो, नहीं अंकल। किशोरी अंकल थे वहां पे। तो अच्छा। किशोरी अंकल को बोलते हैं कि गुरु जी का नंबर नहीं आता, तो उससे पहले एसपी साहब बोलते हैं कि भी इनको पहले कर दो, ये हमारे गुरु जी हैं। हम्म, अच्छा। तो वो थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं नंबर वाइज ही लूंगा, मैं ऐसे नहीं लेता किसी को।
करेक्ट। तो गुरुजी हंसने लग गए, वह स्माइलिंग। तो जब गुरुजी का नंबर आया तो वो ब्लेड से जब वो शेव कर रहा था ना, करने लगा, हाँ जी। ब्लेड ही टूट गया आंटी जी। अच्छा। तो गुरुजी ने अपना रंग दिखाया उसको, दूसरी बार फिर किया तो फिर वो ही वैसा हुआ। तो वो ऐसे करके मुंह देखे गुरुजी का, तो गुरुजी कहते लै हुण कर। तो फिर वो उसने शेव्ड हिज हेड। करने के बाद हाँ जी। उसके दिमाग में कुछ फंस गया। फंस क्या गुरुजी का औरत था। करेक्ट। गुरुजी आपका जब आपको कभी आंटी जी जब आपको फ्रेग्रेंस आती है तो आपका दिमाग खत्म हो जाता है, आप सूंघने में लगे रहते हैं, पर बाकी चीजों पे आप देखते नहीं। गुरुजी बहुत कुछ आपको और भी दिखाते हैं। तो आप क्या करते हो ना, वो उसी को उलझ जाते हो दूसरे। तो आपको तेरे को फ्रेग्रेंस आई, वो फ्रेग्रेंस को आप एंजॉय करिए, हाँ शोर ना मचाइए, हाँ, पर वो उसके है। बाद सराउंडिंग देखिए कि क्या और हो रहा है, कुछ क्या और चेंज हो रहा है, क्योंकि गुरुजी वहां है। अच्छा, इतने वो क्या करता कि वो अपनी साइकिल लेता, करते कराते गुरुजी के वहाँ पहुंच जाता जलंधर मंदिर में। तो गुरुजी अंदर से कहते देखो किशोरी लाल आया, उन्हें सदो अंदर। अंदर आते हैं, वो आके गुरुजी को प्रणाम करता है, पैरी पड़ जाता है, कहता है जी आज के बाद मेरी सेवा आपके पास है। तो वो गुरुजी के पास सेवा करता था। तो गुरुजी एक दिन उसको बोलते हैं, तू ये दस तू की देखा सी जदों तू 8वीं च पढ़दा हुंदा सी। कहता है जी मैंने, उसने बोला मैंने एक उड़न खटोला देखा था, उसमें आप बैठे थे, गुरु नानक देव जी बैठे थे और शिवजी महाराज बैठे थे। मैं सारे गांव को बता के हट गया, उन्होंने पीट पीट के मेरे को गांव छोड़ना पड़ा था। मेरे को सब मेरे को मजाक करते थे, इसने उड़न खटोला देख लिया। देखो कितने सालों के बाद गुरुजी ने वो कंफर्म कर दिया कि तूने जो उड़न खटोला देखा था वो सच था। हाँ जी। और उन्होंने गुरुजी की सेवा करी है सारी उम्र। बहुत बहुत सेवा करी है। हाँ जी। हाँ जी। ओवर टू लज्जा तो आंटी। जय हेलो, गुरु जी। जय गुरु जी। पीजे जी, जय गुरु। आपने जो मंदिर बनाया गंगानगर में, उसको हाँ तो जी। मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरु जी ने जलंधर बैठ के दिल्ली का मंदिर बनाया। ऐसे आप ही कह हुआ रहे आंटी मैं जी, ऐसे ही हुआ, या मैं यूएसए तो से बना बिल्कुल हुआ। वही भाव में खो गई थी। यू आर सच ए ब्लेस्ड सोल कि आप अमेरिका वॉशिंगटन में बैठ के अपना गंगानगर का मंदिर बनवा रहे हैं। एग्जैक्टली इट हैपेंड लाइक बड़े मंदिर। दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत जब शुक्राना। जब रघुवीर अंकल आए ना वहां पे, हाँ जी। तो जब इन्होंने मंदिर की तरफ गाड़ी मोड़ी तो उनको वो बड़े मंदिर की याद आ गई उस दिन। हाँ जी। मेरे को आके बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा बना होगा। हाँ जी। मैंने कहा अंकल क्या हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या क्या आपको दिक्कतें आई। फिर उनको सारी बातें मैंने बताई। गुरुजी परीक्षा लेते हैं, मंदिर बनाना गुरुजी का या दरबार बनाना गुरुजी का इजी नहीं है। हाँ जी। उसमें परीक्षाएं इतनी आती हैं कि छोड़ दो बात। 3-4 बार ही हमें तोड़ना पड़ा, वो यहाँ से इधर कर दो, इसको ऐसे कर दो। गुरुजी का हुक्म होता था, या वो डेड एंड आ जाता था, आगे कोई ना कोई चीज आ जाती थी। वी हैव टू बी रिमूव थिंग्स। वो वैसे ही बना जैसे गुरुजी ने चाहा। आपके पास यदि सुविधा है तो प्लीज, सारी संगत अभी 100 से ऊपर जुड़ी हुई थी, कैन यू शेयर राइट नाउ सम पिक्चर्स जो आपके पास हैं? मैं अभी वासन अंकल को भेजता हूँ। वासन अंकल आपके पास 1 मिनट में आ रही है, देखो आप। वासन अंकल ठीक है। 1 मिनट में इन सब संगतों को दिखाइए कि दिल पे हाथ रख लीजिए संगत जी आप। हमारे तो जमीन खिसकी हुई है, आपसे दिल की बात कर रहे हो। आप दिल पे हाथ रख लीजिए। आज आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, देखते जाओ आप। वासन अंकल मैं आपका नंबर ढूंढ रहा हूँ। अभी आपने भेजा था मेरे को कुछ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैं एक बार दोबारा दोबारा भेजो, हाय लिख दो उसमें या जय गुरु जी लिख दो। मैं अभी आपको मैं लो जी। अंकल मैंने भेज दिया आपको।
आ गया अंकल। हाँ जी, अब मैं आपको 3-4 चीजें भेजूंगा। जी अंकल। मैं सीमा आंटी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी आपको ये पिक शेयर करूंगा, आप प्लीज इनको संगत को दिखा देना। वीडियोस Most अंकल जी, certainly, uncle. आप वीडियोस शेयर कर देना ये। जी, ओके ओके, let me do that. यप, आई जस्ट, ये आ गया अंकल जी, आपके पास आ गए सारे, ये देखो। हाँ जी, प्लीज होल्ड ऑन, आई एम जस्ट शेयरिंग। Uncle, you're going to send it through WhatsApp? यप, Okay, uncle. बड़ी फाइल है ना। दोबारा से भेजूं एक एक करके? नहीं, वो जा रही हैं। जी। आप चला सकते हैं इसके ऊपर ये वीडियो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी चला के दिखाओ तो संगतों के जरा वीडियो एक। हाँ जी, एक मिनट जी, प्लीज एक मिनट, एक एक करके करते हैं। लास्ट वाला चलाना है अंकल जी, उसमें नहीं, जैसे जैसे मैं भेज रहा हूँ इनको वैसे वैसे ये करती रहेंगी। नहीं, आप भी एक यहाँ भी चला दो ना लाइव। हाँ जी, ठीक है जी, तो यही ये चला रहे सुनते हैं। देखो, तो इनको मैं आंसर भी कर दूंगा ना इसके साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक एक करके करते रहते हैं। लास्ट वाला यहाँ चला दो। Just attempting to do it, uncle. Bear with me. यप, Okay. आखिरी वाला चलाओ अंकल, लास्ट वन। ठीक है जी। I'm going to do that, uncle. Jai Guru. जय गुरु जी। Uncle, the last one is not a video file, is it? This is a video file. Abaya. I get it. I get it. Thank you. पिंड विच वसदा रब वे आ अखी वेख ले, मेरे पिंड विच वसदा रब वे आ अखी वेख ले, तू होर किते ना लब वे, तू होर किते ना लब वे आ अखी वेख ले, मेरे पिंड विच
कैसा लगा आंटी वीडियो आपको? Auntie is जय still गुरु जी। trying to display the video. Anji, uncle, I'm trying to download it so that it will come through because मैंने अभी जैसे play किया उसमें सिर्फ sound आ रहा है. Let me retry, uncle. ओके ओके। सेपरेटली भी करके भेज सकता हूँ आपको। जय गुरु जी, ये वोट का सत्संग हमने डीसी में कराया था अंकल। Jai Guruji, uncle, is this the one? Uncle, please repeat it again. एक वोट की मैंने आपको फोटो शेयर करी है ना, उस वो डीसी में हमने वोट के अंदर सत्संग कराया था। और सुनो देखो कितनी पड़ी हुई है। Okay, let me do that one. नो वो नहीं, यही करो ना आंटी, इसी को ही चलाओ, इसका वीडियो चलाओ, ये पूरा दरबार नजर आ जी जाएगा। बिल्कुल uncle. Now it's I downloaded it. It should play. मेरा प्यारा प्रीतम ये तो इसका किया ना हमने, ये तो वोट है जी, ये वोट का सत्संग किया था। Uncle, the other one is just downloading. Bear with me. ये देखो, आइस देखो। हाँ जी, आ गया ना? Uncle, this is the one? यस। Jai Guruji. जय गुरु जी। पिंड विच वसदा रब ओए आ अखी वेख ले, मेरे पिंड विच वसदा रब ओए आ अखी वेख ले, तू होर किते ना लब ओए, तू होर किते ना लब ओए आ अखी वेख ले, मेरे पिंड विच वसदा रब ओए आ अखी वेख ले, मेरे पिंड विच वसदा रब ओए आ अखी वेख ले, मेरा पिंड मेरा पिंड मेरा पिंड मेरा पिंड मेरा पिंड मेरा पिंड। पिंड मेरे दे लोकां दी है बड़ी रवैत पुरानी, बड़ी रवैत पुरानी, अमृत वेले जाग सवेरे पढ़न गुरां दी बाणी, पढ़न गुरां दी बाणी, पिंड मेरे दे लोकां दी है बड़ी रवैत पुरानी, अमृत वेले जाग सवेरे पढ़न गुरां दी बाणी, ले सतगुर दी ओट। सॉरी आंटी जी, जो एक ब्लैक वाला है ना दूसरा, उसके अंदर से दरबार दिखाते हैं। मैं इट्स माय फॉल्ट, प्लीज उसको भी प्ले कर दीजिए। जो आपने और एक भेजा Uncle? हाँ, उसके अंदर एक ब्लैक है ना जो।
कॉपी आई होगी ना आपके पास, देखिए 4 है ना उसके अंदर, एक तो वोट हो गया, एक ये हो गया, एक और है उसके अंदर सारा है अंदर का। I'm just sending. तो Okay, I haven't yet received that, Uncle. I'm sending. सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, सॉरी। It's not a problem, Uncle. एड्रेस तो सबके पास आ ही गया अभी ये वीडियो में। और मजेदार चीज पता क्या है अंकल जी, वहाँ हाँ जी अंकल। नो गोलक, कोई हाँ जी। गोलक नहीं है वहाँ पे। गोलक की लोड ही नहीं हैगी। बस बिल्डिंग तो आपने देख ही ली बाहर से, है ना। हाँ, दिस वन। गुरु चरनाच जन्नत है, गुरु दरबार जन्नत है, गुरु दा मुखड़ा जन्नत है, गुरु दा दर्शन जन्नत है, गुरु जी दा मंदिर जन्नत है, गुरु जी दा लंगर जन्नत है, गुरु दिया छिड़कां जन्नत है, गुरु दा लाड जन्नत है। जन्नत है, गुरु दा सत्संग जन्नत है, गुरु दी मेहर जन्नत है, गुरु दे शहर जन्नत है, गुरु दा नाम जन्नत है, गुरु दा धाम जन्नत है, गुरु अरदास जन्नत है, गुरु एहसास जन्नत है। रुक गया वीडियो, पता नहीं क्यों। Really, Uncle? It's completed, Uncle. ओके, कैसा लगा आंटी जी दरबार आपको? जय गुरु जी आंटी जी। Very divine, Uncle. Very beautiful. आप जो कह रहे हैं वो सही है। वहां जाके वापस आने का मन नहीं करेगा। नहीं करेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी महाराज की कृपा से अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जी, जय गुरु जी। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए अंकल। वो देख लिया था आपने वो क्रॉक्स वाला? हाँ जी अंकल। जी, जय गुरु जी अंकल।